Hello everyone, a very good morning to all of you. I am Punit and welcome to our YouTube channel Destiny Commerce Academy. So today topic is level of market segmentation. हम market segmentation के बारे में पढ़ेंगे आज, different market segmentation के बारे में, different level of marketing के बारे में हम सब स्टडी करेंगे. सो फर्स्टली हम बात करते हैं लेवल ऑफ मार्केट सेगमेंटेशन की. सो इसके अंदर हमारा सबसे पहला आता है मास मार्केटिंग. मास मार्केटिंग के अंदर क्या होता है, जब बड़े लेवल पे मार्केटिंग की जाती है जहाँ पर बहुत सारे लोग जो होते हैं वो होमोजीनियस नेचर के होते हैं, लार्जेस्ट पोटेंशियल मार्केट होता है एंड लोवेस्ट प्राइस और हाइयर प्रॉफिट एंड लोवेस्ट कॉस्ट रहेगी. वो क्या होता है आपका मास मार्केटिंग होता है, जहाँ पर जो प्रोडक्ट है आपका वो होमोजीनियस जो नेचर के पीपल हैं उनकी नीड को फुलफिल कर रहे हैं. लाइक आप कोका कोला आप लगा सकते हो यहाँ पे एग्जांपल के लिए. ओके, देन हम बात करते हैं अभी हमारी माइक्रो मार्केटिंग ऑफ एट वन ऑफ 4 लेवल सेगमेंट के बेसिस पे नीश मार्केटिंग, लोकल एरिया मार्केटिंग, इंडिविजुअल. ओके, तो सेपरेट हमारे पास क्या होती है मार्केटिंग के बारे में हम पढ़ते हैं. आइए हम वन बाय वन डिस्कशन करते हैं. सबसे पहले हम डिस्कशन करते हैं सेगमेंट मार्केटिंग के बारे में. सेगमेंट मार्केटिंग क्या होती है, सेगमेंट मार्केटिंग के बारे में अगर हम पढ़ते हैं तो बेसिकली अगर हम सेगमेंट का मतलब अगर समझते हैं तो सेगमेंट का मतलब क्या हुआ कि होमोजीनियस या सिमिलर नेचर की लोगों को कंबाइन करना, उनकी क्या नीड है उनको क्या करते हैं हम फुलफिल करते हैं. जैसे कि यहाँ पे लिख रखा है हु शेयर अ सिमिलर सेट ऑफ नीड एंड वांट, उनको फुलफिल करना क्या कहलाता है, सेगमेंट कहलाता है. और हमारी मार्केट के अंदर डिफरेंट सेगमेंट बनाए जाते हैं. वो आपके इनकम के बेसिस पर भी हो सकते हैं, वो आपके बिहेवियर के बेसिस पर भी हो सकते हैं, साइकोलॉजिकल. ओके, सो बहुत सारे फैक्टर होते हैं जिनके बेसिस पर सेगमेंटेशन किया जाता है मार्केट के अंदर प्रोडक्ट्स का. ओके, देन हम फिर बात करते हैं अभी जो हमारी सेगमेंटेशन होती है वो हमारी क्या होती है इंटरनल की. अगर बात करते हैं हम यहाँ पे आप लिख लीजिए, सेगमेंटेशन जो किया जाता है इंटरनल क्या रहेगा आपका होमोजीनियस, और आपका एक्सटर्नल क्या रहता है, एक्सटर्नल रहता है हेट्रोजीनियस. ओके, तो इंटरनल क्या रहेगा होमोजीनियस रहेगा और एक्सटर्नल क्या रहता है हेट्रोजीनियस रहता है. होप सो आप सभी को इनका दोनों का जो डिफरेंस है वो क्लियर हुआ होगा. अभी हम डिस्कशन करते हैं फिर उसके बाद में मार्केट सेगमेंट के बारे में ही. आइडेंटिफाई प्रेफरेंस सेगमेंट. प्रेफरेंस सेगमेंट को कितने में डिस्ट्रीब्यूट किया गया है इन्होंने, होमोजीनियस प्रेफरेंस होती है यानी कि सिमिलर नेचर की प्रेफरेंस, जो सिमिलर लोग हैं ग्रुप के लोग हैं उनकी क्या रहेगी प्रेफरेंस सेम रहेगी, जिसको हम क्या बोल देते हैं होमोजीनियस प्रेफरेंस बोलते हैं. डिफ्यूज प्रेफरेंस की अलग अलग प्रेफरेंस रहती है, सभी की सेम प्रेफरेंस नहीं रहती है अकॉर्डिंग टू द पर्सन. क्लस्टर प्रेफरेंस की अगर बात करते हैं सो ये वो प्रेफरेंस होती है जो कि नेचुरल मार्केट सेगमेंट के अंदर आपको देखने को मिलती है, जहाँ पे नेचुरली अक्रंस में सेगमेंट बने हुए होते हैं मार्केट के अंदर. अब हम नेक्स्ट लेवल पे मार्केटिंग की बात करते हैं. सो यहाँ पे आता है आपका नीश मार्केटिंग. नीश मार्केटिंग इज वेरी इंपॉर्टेंट कंसेप्ट एंड वेरी शॉर्ट कंसेप्ट इन अ मार्केटिंग. ओके, सो अगर हम नीश के बारे में बेसिकली बात करते हैं सो नीश मार्केटिंग का मतलब क्या हुआ आपका कि यूनिक नीड को फुलफिल करना, यूनिक नीड को आइडेंटिफाई करना एंड फुलफिल करना, वो क्या होता है आपका नीश मार्केटिंग का पार्ट होता है. यानी कि सेगमेंट को भी डिवाइड कर देते हो आप सब सेगमेंट के अंदर. अब जैसे कि अगर इसका एक एग्जांपल लेके चलते हैं तो इसके एग्जांपल के अंदर क्या आएगा, जैसे कि मान लीजिए आपको घर पे पेंट करवाना है. ओके, तो सभी का क्या रहेगा डिफरेंट रहेगा, ये नहीं है कि सेम रहेगा. या शॉप पे अगर जाते हो तो आपको ब्लैक कलर दिखा दिया, ग्रीन कलर दिखा दिया, रेड कलर दिखा दिया, यही है. जो भी आपको यूनिक प्रेफरेंस चाहिए, यूनिक कॉम्बिनेशन चाहिए है, उसी यूनिक कॉम्बिनेशन का कलर आपको प्रोवाइड करवा दिया जाता है. वो क्या होता है आपका नीश मार्केटिंग की. हर एक इंडिविजुअल की नीड को ध्यान में रख के उसकी एक जो यूनिक नीड है उसको क्या कर रहा है फुलफिल कर रहा है हर एक कस्टमर की नीड को. तो वो आ जाता है आपका किसके अंदर नीश मार्केटिंग के अंदर आ जाता है. देन हम बात करते हैं फिर लोकल मार्केटिंग की. लोकल मार्केटिंग का मतलब क्या हुआ,
लोकल मार्केटिंग का मतलब यहाँ पे होता है आपका, यहाँ पे आप बोल सकते हो टेलर टू नीड एंड वांट टू लोकल कस्टमर ग्रुप इन ट्रेडिंग एरिया, नाइबरहुड एंड इवन इंडिविजुअल स्टोर। यानी कि हर एक जो पर्सन है, टेलर मेड का मतलब क्या हुआ यहाँ पे, जैसा आप चाहते हो वैसे ही आपको क्या करवा रहे हैं, प्रोडक्ट को बना के दे रहे हैं या प्रोडक्ट को आपको प्रोवाइड करवा रहे हैं, और आपकी जो नीड है वो क्या हो रही है, सेटिस्फाई हो रही है। जैसे कि यहाँ पे देखिए, द आइडिया नॉट टू सेल समथिंग बट टू डेमोन्स्ट्रेट हाउ अ ब्रांड कैन इनरीच अ कस्टमर लाइफ। ओके, यानी कि एक जो कस्टमर है वो क्या चाहता है, लोकल जिस एरिया में आप रह रहे हो वहाँ पे आप किस तरीके की मार्केटिंग करते हो, उसको हम बोलते हैं लोकल मार्केटिंग। नेक्स्ट देखिए, फिर आप नेक्स्ट आ जाता है फिर आपका यहाँ पे एक्सपीरियंशियल मार्केटिंग। ओके, इसके अंदर क्या होता है कि जैसा आपने एक्सपीरियंस किया है उस प्रोडक्ट की आप क्या कर रहे हो, आप वर्ड टू माउथ एडवर्टाइजमेंट कर रहे हो। ओके, तो एक्सपीरियंस का मतलब क्या, जो चीज़ आपने एक्सपीरियंस की, खुद आपने चीज़ को यूज़ करके देखा है। सो अकॉर्डिंग टू स्मिथ, ब्रांड कैन हेल्प टू क्रिएट 5 डिफरेंट टाइप ऑफ एक्सपीरियंस। अब जो एक्सपीरियंस है वो आपका 5 टाइप का हो सकता है। कैसे कैसे आप एक्सपीरियंस कर सकते हो, सेंस से, फील से, फील एंड यहाँ पे आएगा फिर आपका थिंक, एक्ट, रिलेट। ओके, ये सब जो होता है, ये सब किसके अंदर आ जाता है, आपका एक्सपीरियंस के अंदर इंक्लूड होता है। कि जहाँ से आप प्रोडक्ट को एक्सपीरियंस करते हो, देन आप एडवर्टाइजमेंट कर रहे हो, यानी कि आप रेफर कर रहे हो। लाइक सपोज अगर आपको कोई प्रोडक्ट बहुत अच्छा लगता है, आप अपने फ्रेंड को क्या करते हो, रेफर करते हो। आपने यूज़ करके देखा है, आपने फील करके देखा है, टच करके देखा है, तो वहाँ से आपको पता चलता है, वैसा ही आप अपने फ्रेंड को बताते हो। तो वहाँ से एक तरीके से प्रोडक्ट की क्या हो रही है, एडवर्टाइजमेंट हो रही है ना। सो नेक्स्ट इसने यहाँ पे दे रखा है कुछ आपको एक्सपीरियंस प्रोवाइड करवा रखे कि किस किस तरीके से आप करते हो, एक्सप्रेस करते हो। नंबर 1 इज अ कम्युनिकेशन, एडवर्टाइजमेंट, पब्लिक रिलेशन, एनुअल रिपोर्ट, ब्रोचर्स एंड न्यूज लेटर्स। सेकंड आता है आपका वर्बल आइडेंटिटी, नेम, लोगो, साइन, ट्रांसपोर्टेशन, व्हीकल, प्रोडक्ट प्रेफरेंस, प्रोडक्ट का डिजाइन क्या है, पैकेजिंग क्या है, पॉइंट ऑफ सेल, डिस्प्ले। को ब्रांडिंग के अंदर क्या क्या आ जाता है आपका, इवेंट मार्केटिंग, स्पॉन्सरशिप, अलायंस एंड पार्टनरशिप, लाइसेंसिंग एंड प्रोडक्ट प्लेसमेंट इन मूवी और टीवी। इन्वायरमेंट में आ जाएगा आपका रिटेल एंड पब्लिक स्पेस, ट्रेड, बोथ, कॉर्पोरेट बिल्डिंग, ऑफिस इंटीरियर एंड फैक्ट्रीज। वेबसाइट एंड इलेक्ट्रॉनिक मीडिया में कॉर्पोरेट साइट, प्रोडक्ट और सर्विसेज साइट, सीडी रोम, ऑटोमेटेड ईमेल, ऑनलाइन एडवर्टाइजमेंट एंड इंटरनेट। देन पीपल के अंदर आ जाता है आपका सेल्स पीपल, कस्टमर सर्विस रिप्रेजेंटेटिव, टेक्निकल सपोर्ट और रिपेयर प्रोवाइडर, कंपनी स्पोकन पर्सन एंड सीईओ एंड अदर एग्जीक्यूटिव। ये आपके पीपल के अंदर आ जाते हैं। सो ये सब जो हमने पढ़ा है, ये हमने पढ़ा है एक्सपीरियंस मार्केटिंग के बारे में हमने पढ़ा है। नेक्स्ट देखिए आप, फिर अभी यहाँ पे नेक्स्ट आता है आपका इंडिविजुअल मार्केटिंग। इंडिविजुअल मार्केटिंग के अंदर क्या क्या आता है आपका, यहाँ पे लिख लीजिए आप, अकॉर्डिंग टू कस्टमर चॉइस। ओके, वो क्या होती है आपकी इंडिविजुअल मार्केटिंग होती है, जहाँ पे कस्टमर की चॉइस के अकॉर्डिंग आप क्या कर रहे हो, प्रोडक्ट ले रहे हो, प्रोडक्ट बना रहे हो। ठीक है, जहाँ पर आप जो एडवर्टाइजमेंट कर रहे हो, मार्केटिंग कर रहे हो, वो कस्टमर की चॉइस के अकॉर्डिंग कर रहे हो, दैट इज कॉल्ड अ इंडिविजुअल मार्केटिंग। ओके, नेक्स्ट आता है फिर आपका मॉडल ऑफ मार्केटिंग। ये सब था, हमने पढ़ा था कि लेवल ऑफ मार्केटिंग के बारे में पढ़ा था, कि सेगमेंटेशन के बारे में पढ़ा था, कितने कितने लेवल पे मार्केटिंग की जाती है। और अब हम पढ़ते हैं मॉडल ऑफ मार्केटिंग, जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट कंसेप्ट रहेगा आपके पेपर पॉइंट ऑफ व्यू से। ओके, और मार्केटिंग के अंदर हमें मॉडल्स का तो पता होना ही चाहिए, क्योंकि इसके अंदर से श्योरली आपका 1 या 2 क्वेश्चन बनने के चांसेस रहते हैं। बीसीजी की अगर हम फुल फॉर्म की बात करते हैं, तो फुल फॉर्म की मतलब क्या हुआ यहाँ पे, बोस्टन कंसल्टिंग ग्रुप, जिसको हम क्या बोलते हैं, बीसीजी बोलते हैं, इसी के नाम से हम जानते हैं। इस मैट्रिक्स के अंदर हम जानेंगे, देखिए यहाँ पे आपको क्या दिया हुआ है, रिलेटिव मार्केट शेयर दिया हुआ है, और यहाँ पे मार्केट ग्रोथ रेट दी हुई है। ओके, तो यहाँ पे हमें पता चलेगा कि हमें किस फील्ड के अंदर ज़्यादा इन्वेस्टमेंट करनी चाहिए, किसके अंदर से डिसइन्वेस्टमेंट करनी चाहिए, कौन सा होल्ड करके रखना चाहिए। तो ये सब बातों की इंफॉर्मेशन हमें मिलती है बीसीजी ग्रोथ शेयर मैट्रिक्स के अंदर। सो आइए हम पढ़ते हैं, यहाँ पे मैं आपको एक्सप्लेन करवा देती हूँ इसके अंदर।
बाकी कंटेंट आप यहाँ से रीड आउट कर लेना, बिल्कुल सेम एज इट इज़ है, कोई भी प्रॉब्लम आपको नहीं होगी। एंड बाई चांस अगर आपको कोई प्रॉब्लम होती है देन आप कमेंट कर सकते हो, पूछ सकते हो हमसे कभी भी। ओके, सो देखिए यहाँ पे सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं कैश काउ से। हम स्टार्ट करेंगे। सो कैश काउ के अंदर क्या होता है, रिलेटिव मार्केट शेयर क्या रहेगा, हाई रहेगा, और जो मार्केट ग्रोथ रेट रहेगी वो क्या रहती है, लो रहती है। तो आपको ये डायग्राम ध्यान में रखना है। अगर ये डायग्राम ध्यान में रखोगे तो अपने आप ही चीजें बहुत अच्छे तरीके से आपको समझ आ जाएगी। यहाँ पे आप लिख लीजिए, देखिए आप इसके साइड में लिखिए, अर्निंग क्या रहेगी यहाँ पे, अर्निंग जो रहती है वो रहेगी हाई स्टेबल, कैश फ्लो हाई स्टेबल एंड स्ट्रेटजी मिल्क। अब मिल्क का क्या मतलब हुआ, मिल्क का मतलब यहाँ पे हुआ कि जितना भी आपको मिल रहा है वो आप ले लीजिए, और ज़्यादा इन्वेस्ट आप मत कीजिए, क्योंकि जो आपकी जो मार्केट ग्रोथ रेट है वो क्या है आपकी कम है, बट आपका जो मार्केट शेयर है वो ज़्यादा है। तो वहाँ से जितना आपको मिल रहा है उसको आप क्या कर लीजिए, होल्ड करके रखिए या ले लीजिए। अब और ज़्यादा इन्वेस्टमेंट मत कीजिए। जैसे कि अगर यहाँ पे मिल्क का एग्जाम्पल है कि जब तक आपकी जो गाय है वो दूध देती है तब तक आप उसको रख लीजिए, और ज़्यादा उसके ऊपर इन्वेस्टमेंट मत कीजिए। तो यही यहाँ पे एग्जांपल दिया हुआ है कैश काउ के अंदर। यहाँ पे ये स्ट्रेटजी अडॉप्ट की जाती है। यहाँ पे आपका मार्केट शेयर ज़्यादा रहता है बट ग्रोथ रेट क्या रहेगी, वो कम रहेगी। नेक्स्ट हम बात करते हैं फिर स्टार की। ये आप लिख लीजिए नोटबुक के अंदर साथ के साथ। सो स्टार के अंदर हम क्या पढ़ते हैं, यहाँ पर हमारा जो मार्केट शेयर है वो भी हाई रहेगा, और जो मार्केट ग्रोथ रेट है वो भी क्या रहेगी, हाई रहेगी। तो यहाँ पे कौन सी स्ट्रेटेजी अडॉप्ट की जाती है, अर्निंग यहाँ पे क्या रहेगी, अर्निंग रहती है आपकी हाई स्टेबल रहेगी, एंड जो कैश फ्लो है आपका न्यूट्रल, एंड जो स्ट्रेटेजी अडॉप्ट करोगे आप वो रहेगी आपकी इन्वेस्ट फॉर ग्रोथ। आप यहाँ पे इन्वेस्टमेंट करोगे ज़्यादा से ज़्यादा, क्योंकि आपका मार्केट शेयर भी ज़्यादा है और आपकी ग्रोथ रेट भी ज़्यादा है, तो आपको ज़्यादा से ज़्यादा इन्वेस्ट करना चाहिए। जो अर्निंग रहेगी हाई स्टेबल रहेगी आपकी। ओके, सो यहाँ पे ये हमने पढ़ा है स्टार के अंदर। नेक्स्ट चलिए यहाँ पे आप नेक्स्ट आप बात करते हैं अभी हम क्वेश्चन मार्क की। क्वेश्चन मार्क के अंदर क्या हो रहा है, आपको डायग्राम में क्या दिख रहा है, यहाँ पे रिलेटिव जो मार्केट शेयर है वो क्या है, लो है, बट जो आपकी मार्केट ग्रोथ रेट है वो क्या है आपकी, हाई है यहाँ पे। तो यहाँ पे कौन सी आप स्ट्रेटजी अडॉप्ट करोगे, देखिए अर्निंग लिखते हो पहले, अर्निंग जो रहेगी आपकी लो, अनस्टेबल आ जाएगा यहाँ पे, एंड ग्रोविंग। कैश फ्लो की अगर बात करेंगे, कैश फ्लो आपका नेगेटिव रहेगा क्योंकि आपका मार्केट शेयर कम है, एंड स्ट्रेटजी, स्ट्रेटजी में लिख लीजिए यहाँ पे आप एनालाइज टू डिटरमाइन whether business can be grow into a star or will generate into dog।
ओके। यहाँ पे हम क्या कर रहे हैं, यहाँ पे हम एनालाइज कर रहे हैं। क्वेश्चन मार्क का मतलब क्या होता है वैसे याद रखने के लिए भी, एनालाइज करना। तो यहाँ पे जो हमारा मार्केट शेयर है वो क्या है, लो है, और जो हमारी मार्केट ग्रोथ रेट है वो क्या है, यहाँ पे हाई है। यानी कि ग्रोथ रेट ज़्यादा है और मार्केट का जो शेयर है वो कम है। सो हमारी अर्निंग क्या हुई यहाँ पे, लो हुई, अनस्टेबल हुई, बट ग्रोविंग है। ओके, बढ़ सकती है कि अगर हम और भी ज़्यादा एफर्ट करें तो, क्योंकि यहाँ पे हमारी जो ग्रोथ रेट है ना वो हाई है यहाँ पे। सो हमारा कैश फ्लो यहाँ पे क्या है, नेगेटिव है। और स्ट्रेटजी हम क्या अडॉप्ट करेंगे, या तो आप किस स्ट्रेटजी पे जा सकते हो, या तो आप स्टार पे जा सकते हो, या फिर आप डॉग पे पर भी आ सकते हो। क्योंकि अगर मान लीजिए कि अगर आप अच्छी अगर अर्निंग कर पाते हो, या आप अपना मार्केट शेयर बना पाते हो, क्योंकि ग्रोथ रेट आपकी हाई है, तो ग्रोथ रेट के साथ साथ अगर आप मार्केट का शेयर भी अर्न कर पाते हो, मार्केट का शेयर पर भी होल्ड कर पाते हो, तो आप स्टार पे पहुंच जाओगे। अदरवाइज आप किस पे पहुंच जाओगे, डॉग पे पहुंच जाओगे, क्योंकि दोनों ही नेगेटिव हो जाएंगे थोड़े टाइम के बाद अगर आप एनालाइज नहीं करोगे तो। ओके, ठीक है। तो ये सब आता है आपका क्वेश्चन मार्क के अंदर। नेक्स्ट स्ट्रेटजी की अगर बात करते हैं डॉग की, तो डॉग के अंदर आता है जहां पर आपका मार्केट शेयर भी लो होता है और आपका ग्रोथ रेट भी क्या रहेगा, लो होगा। तो यहाँ पे कौन सी स्ट्रेटजी आप फॉलो करोगे, तो यहाँ पे अर्निंग के अंदर आप लिखते हो लो एंड स्टेबल, लो एंड अनस्टेबल। कैश फ्लो आपका क्या रहेगा, या तो न्यूट्रल रहेगा या फिर नेगेटिव रहेगा। नेक्स्ट अगर स्ट्रेटजी की बात करते हैं, तो स्ट्रेटजी क्या करोगे, आप डिसइन्वेस्ट करोगे। और इन्वेस्ट तो नहीं करोगे ना आप, क्योंकि आपका जो मार्केट शेयर है वो भी लो है और जो आपकी ग्रोथ रेट है वो भी लो है, तो आप और ज़्यादा इन्वेस्ट नहीं करोगे वहाँ पर। सो ये हमने समझा है पूरा बीसीजी ग्रोथ शेयर मैट्रिक्स के बारे में। ये सब हमने किया है कि कहाँ पर हमें इन्वेस्ट करना चाहिए, कहाँ पर हमें इन्वेस्ट नहीं करना चाहिए, कहाँ पर हमें कौन सी स्ट्रेटजी को फॉलो करना है। यही सब आपका जो है वो एक्सप्लेन किया गया है नीचे। जो भी दिया हुआ है एक्सप्लेनेशन, इसके अंदर सेम एज इट इज़ ऐसा ही एक्सप्लेन किया गया है। आप एक बार रीड आउट कर लेना, कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगी। यहाँ पर जो प्रॉब्लम चिल्ड्रन है, यहाँ पर आप क्वेश्चन मार्क भी लिख सकते हो, क्वेश्चन मार्क भी लिख सकते हो। सेम एज इट इज एक्सप्लेन किया गया है। ओके, थोड़ा सा लर्न करने के लिए आप ये भी कर सकते हो कि मिल्क द काउ साइन द स्टार, कि अगर हम मान लीजिए हमारा ग्रोथ रेट भी ज़्यादा है और हमारी जो शेयर है वो भी ज़्यादा है, तो हम शाइन करेंगे मार्केट के अंदर। प्रॉब्लम को क्या करेंगे, सॉल्व करेंगे। डॉग का किससे रिलेटेड है, डिसइन्वेस्टमेंट से रिलेटेड है। नेक्स्ट फिर आता है, नेक्स्ट मॉडल ऑफ मार्केटिंग इज जीई, GE9 सेल मैट्रिक्स। GE9 सेल मैट्रिक्स के अंदर क्या 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 बताया गया है हमें, कि एक जो हमारा जो बिजनेस होता है, जो कंपनी होती है, वो डिफरेंट डिफरेंट प्रोडक्ट बनाती है, डिफरेंट डिफरेंट एरियाज में भी बनाती है। ओके, ये तो नहीं है कि एक ही प्रोडक्ट बना रही है, एक ही एरिया में बना रही है, बहुत सारे एरियाज में बनाती है, डिफरेंट डिफरेंट प्रोडक्ट बनाती है। तो कंपनी को कहाँ पर इन्वेस्टमेंट करना चाहिए, कहाँ पर जो इन्वेस्टमेंट कर रखा है उसको होल्ड करके रखना चाहिए, और कहाँ से डिस इन्वेस्टमेंट करना चाहिए, ये सब हमें पता चलता है। मार्केटिंग मैट्रिक्स के थ्रू हमें पता चलता है कि कहाँ पर हमारी जो बिजनेस की वो स्ट्रेंथ है, कहाँ पे इंडस्ट्री अट्रैक्टिवनेस है। इन डायग्राम के थ्रू हम एस्टिमेट लगा सकते हैं और उसके थ्रू ही हम क्या कर सकते हैं, फिर इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। सो आइए यहाँ पे हम समझते हैं सबसे पहले GE9 सेल मैट्रिक्स। GE9 का मतलब यहाँ पे होता है आपका जनरल इलेक्ट्रिक 9 सेल मैट्रिक्स। ये आपकी जो दी गई थी, ये दी गई थी मेकांजी एंड कंपनी के द्वारा डिस्क्राइब की गई थी। इसके अंदर हम पढ़ते हैं, एक साइड हम पढ़ेंगे इंडस्ट्री अट्रैक्टिवनेस एंड दूसरी साइड हम पढ़ेंगे बिजनेस यूनिट स्ट्रेंथ के बारे में पढ़ेंगे। अब ये होता क्या है, थोड़ा सा इसके बारे में लिख लीजिए आप, ताकि आपको समझने में इजी रहे, कोई भी प्रॉब्लम ना आए आपको। सो अगर बात करते हैं इंडस्ट्री अट्रैक्टिवनेस की, तो इंडस्ट्री अट्रैक्टिवनेस में क्या होगा आपका, इंडस्ट्री अट्रैक्टिवनेस होती है आपकी ऑन द बेसिस ऑफ मार्केट साइज,
मार्केट ग्रोथ, एंड पॉलिटिकल फैक्टर, इकोनॉमिकल फैक्टर, सोशियोलॉजिकल फैक्टर एंड टेक्नोलॉजिकल फैक्टर। ये सब आते हैं आपके इंडस्ट्री अट्रैक्टिवनेस में। सो आपकी जो इंडस्ट्री अट्रैक्टिवनेस है वो हाई है, मीडियम है, लो है, ये हम डिस्क्राइब करेंगे इसके अंदर। एंड सेकंड हम देखते हैं बिजनेस यूनिट स्ट्रेंथ। अब बिजनेस यूनिट स्ट्रेंथ के अंदर क्या क्या होता है कि हम कब मानेंगे कि जो स्ट्रेंथ है वो स्ट्रॉन्ग है, एवरेज है, वीक है, कब मानेंगे, किन बेसिस पर मानेंगे, तो वो मानेंगे हम, उसके बारे में भी लिख लीजिए, ऑन द बेसिस ऑफ ब्रांड वैल्यू, मार्केट शेयर, प्रॉफिट मार्जिन, ग्रोथ रेट, डिस्ट्रीब्यूशन, चैनल, प्रोसेस। अगर हमारा ये स्ट्रॉन्ग है, सब जो भी हमने पढ़ा है, जो भी पॉइंट्स हमने पढ़े हैं, तो हमारी जो बिजनेस की जो यूनिट है वो स्ट्रेंथ स्ट्रॉन्ग मानी जाएगी, एवरेज मानी जाएगी एंड वीक मानी जाएगी। इन सब के बेसिस पर चलता है हमारा ये पूरा का पूरा डायग्राम। आइए अब हम डायग्राम के बारे में समझते हैं। ये सब आप अपने नोट्स के ऊपर मेंशन कर लीजिएगा ताकि आपको ध्यान रहे। देखिए अब हम समझते हैं डायग्राम के बारे में। सो अगर इंडस्ट्री अट्रैक्टिवनेस अगर हाई है और बिजनेस यूनिट स्ट्रेंथ अगर स्ट्रॉन्ग है तो हम क्या कर रहे हैं, ग्रो कर रहे हैं, यहाँ पे हमें इन्वेस्टमेंट करनी चाहिए। और भी अगर इंडस्ट्री अट्रैक्टिवनेस मीडियम है और जो हमारी बिजनेस यूनिट स्ट्रेंथ है वो आपकी एवरेज है तो भी आपको इन्वेस्टमेंट करनी चाहिए, यहाँ पर भी आपको इन्वेस्टमेंट करनी चाहिए। ओके तो ये जो ग्रीन जो दिखाया गया है ना आपको यहाँ पर, इसको हम क्या बोलते हैं, इसको हम ट्रैफिक लाइट मैट्रिक्स भी बोलते हैं। ट्रैफिक लाइट मैट्रिक्स, मैट्रिक्स भी हम इसको बोलते हैं। पेपर में आ सकता है कि हम और किस नाम से जानते हैं हम GE9 सेल मैट्रिक्स को, क्योंकि यहाँ पे ट्रैफिक लाइट्स ग्रीन दिया हुआ है, येलो दिया हुआ है और आपको रेड दिया हुआ है। सो यहाँ पे आप लिख लीजिए, रेड का मतलब क्या होता है, डिसइन्वेस्टमेंट, डिसइन्वेस्ट, एंड येलो का मतलब क्या होता है, होल्ड करके रखना, और ग्रीन का मतलब क्या होता है, इन्वेस्ट करना। ओके ये सब पढ़ते हैं हम इससे डायग्राम के अंदर। सो आपको बता ही दिया है, इसके अंदर हम पढ़ चुके हैं ग्रीन के अंदर। अब अगर हम सेकंड पढ़ते हैं, सेकंड पे आते हैं। सो सेकंड में इसने बोला कि अगर आपकी जो इंडस्ट्री अट्रैक्टिवनेस है वो लो है बट आपके जो बिजनेस यूनिट स्ट्रेंथ है वो क्या है, स्ट्रॉन्ग है आपकी बिजनेस यूनिट स्ट्रेंथ, तो वहाँ पर भी आप क्या करते हो, वहाँ पे आप होल्ड करके रखते हो, जो भी इन्वेस्टमेंट आपने कर रखी है उसको आप मेंटेन करके रखते हो। आप किस तरीके से मेंटेन कर सकते हो, तो वहाँ पर आपको मेंटेन करके रखना चाहिए क्योंकि आपकी जो स्ट्रेंथ है बिजनेस की वो क्या है, स्ट्रॉन्ग है। नेक्स्ट अगर आप बात करते हैं कि अगर आपकी इंडस्ट्री अट्रैक्टिवनेस अगर मीडियम है और अगर आपकी बिजनेस यूनिट स्ट्रेंथ भी आपकी मीडियम है तो भी होल्ड करके रखना चाहिए। अगर आपकी जो इंडस्ट्री अट्रैक्टिवनेस हाई है और बिजनेस यूनिट स्ट्रेंथ आपकी वीक है तो भी आपको क्या करना चाहिए, होल्ड करके रखना चाहिए। जो भी आप स्ट्रेटजी अपना रहे हो, जो भी आप मार्केटिंग कर रहे हो वो आपको कॉन्टिन्यूसली करते रहना चाहिए। नेक्स्ट अगर बात करते हैं हम, अगर इंडस्ट्री अट्रैक्टिवनेस आपकी लो है और बिजनेस स्ट्रेंथ यूनिट आपकी क्या है, एवरेज है, तो आपको क्या करना चाहिए, डिसइन्वेस्टमेंट करना चाहिए, वहाँ पे इन्वेस्टमेंट नहीं करनी चाहिए। एंड सेकंड जो भी आपको रेड जोन दिखाया गया है वहाँ से आपको इन्वेस्टमेंट नहीं करनी चाहिए अगर इस सिचुएशन में अगर आपका कोई भी बिजनेस है तो। ओके सो ये सब हमने पढ़ा है GE9 सेल मैट्रिक्स के बारे में। ये जो मैंने आपको सारा समझाया है यही आपको एक्सप्लेन किया हुआ है, कोई कुछ भी अलग नहीं है इसके अंदर। नेक्स्ट देखिए आप, नेक्स्ट मॉडल आता है आपका फिर प्रोडक्ट मार्केट एक्सपेंशन स्ट्रेटजी। कौन कौन सी हमें मार्केटिंग स्ट्रेटजी को अडॉप्ट करना चाहिए, कब हमें पेनिट्रेशन को अडॉप्ट करना है, कब हमें प्रोडक्ट डेवलपमेंट करनी चाहिए, मार्केट डेवलपमेंट एंड डाइवर्सिफिकेशन। सो इन सब के बारे में हम पढ़ते हैं। आइए वन बाय वन हम डिस्कशन करेंगे।
डायग्राम के थ्रू ही मैं आपको यहाँ से समझा देती हूँ, अच्छे तरीके से समझ आ जाएगा आपको। देखिए यहाँ पे सबसे पहले हम बात करते हैं यहाँ पे मार्केट पेनिट्रेशन की। मार्केट पेनिट्रेशन कब अडॉप्ट करना चाहिए? जब आपका एग्जिस्टिंग प्रोडक्ट होता है एंड एग्जिस्टिंग मार्केट होती है, तो आपको मार्केट पेनिट्रेशन को अडॉप्ट करना चाहिए। अब अगर बात करते हैं मार्केट पेनिट्रेशन की, मार्केट पेनिट्रेशन क्या होता है? जहाँ पर आप लो प्राइस टू हाई प्राइस आते हो। सबसे पहले आप क्या रखोगे? लो प्राइस रखोगे, फिर धीरे 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 आप क्या करते हो? हाई प्राइस करते हो। ये आप किस केस में स्ट्रेटजी अडॉप्ट कर सकते हो? जब आपका जो प्रोडक्ट है वो एग्जिस्टिंग है और जो आपकी मार्केट है वो भी क्या है? एग्जिस्टिंग है। देन आप अडॉप्ट क्या करोगे? मार्केट पेनिट्रेशन स्ट्रेटजी। नेक्स्ट की अगर हम बात करते हैं फिर प्रोडक्ट डेवलपमेंट की हम बात करेंगे। सो प्रोडक्ट डेवलपमेंट के अंदर क्या होता है? आपकी जो प्रोडक्ट होता है वो न्यू होता है और आपकी जो मार्केट रहेगी वो क्या रहेगी? एग्जिस्टिंग रहेगी। अगर आपका प्रोडक्ट नया है और आपकी क्या है जो मार्केट है वो एग्जिस्टिंग है, देन आप क्या अडॉप्ट करते हो? प्रोडक्ट डेवलपमेंट। अब अगर प्रोडक्ट डेवलपमेंट की बात करते हैं तो प्रोडक्ट डेवलपमेंट के अंदर आ जाता है कि आप एडिंग करते हो, एडिंग न्यू फीचर्स। प्रोडक्ट के अंदर नए फीचर्स ऐड करोगे या ऐड करने चाहिए आपको। सेकंड क्या करोगे आप? ऑफरिंग डिफरेंट क्वालिटी लेवल एंड नेक्स्ट इज ऑफरिंग डिफरेंट साइज ऑफ द प्रोडक्ट। यानी कि प्रोडक्ट के अंदर कुछ ना कुछ आप चेंज करोगे, देन वो किसके अंदर आ जाता है? आपका प्रोडक्ट डेवलपमेंट के अंदर आ जाता है। आपका न्यू प्रोडक्ट है एंड आपकी एग्जिस्टिंग मार्केट है। सो आप क्या कौन सी स्ट्रेटेजी अडॉप्ट करोगे? प्रोडक्ट डेवलपमेंट की आप स्ट्रेटेजी अडॉप्ट करोगे। नेक्स्ट फिर हम बात करते हैं मार्केट डेवलपमेंट की। मार्केट डेवलपमेंट कब करते हो? जब आपका एग्जिस्टिंग प्रोडक्ट है एंड न्यू आपकी क्या है? मार्केट है। वहाँ पे क्या करते हो? मार्केट डेवलपमेंट स्ट्रेटेजी को अडॉप्ट करते हो। अब इसके अंदर क्या आता है? आपका मार्केट डेवलपमेंट के अंदर आ जाता है कि आप न्यू जियोग्राफिक मार्केट देखते हो, न्यू जियोग्राफिकल मार्केट, लाइक फॉरेन मार्केट हो गई, फॉरेन कंट्रीज में आप लगा सकते हो। ओके कोई भी आपने नया सेगमेंट बना दिया है जो कि करंटली प्रोडक्ट के अंदर नहीं है, कोई नया मार्केट सेगमेंट बना दिया है, तो ये सब आ जाता है आपका मार्केट डेवलपमेंट के अंदर, जहां पर आप मार्केट दूसरी मार्केट को आप सर्च कर रहे हो वहां पे प्रोडक्ट को सेल करने के लिए। सो आपका जो प्रोडक्ट रहेगा वो तो एग्जिस्टिंग प्रोडक्ट रहेगा जो आप बना रहे हो, बट आपकी मार्केट क्या रहेगी? डिफरेंट रहेगी। फिर हम बात करते हैं यहाँ पे डाइवर्सिफिकेशन की। डाइवर्सिफिकेशन का मतलब क्या होता है कि आप क्या कर रहे हो? नया ही प्रोडक्ट है और नई ही मार्केट है। यहाँ पे क्या करोगे? इंट्रो न्यू प्रोडक्ट इनटू न्यू मार्केट। तो वो क्या होता है आपका? डाइवर्सिफिकेशन। डाइवर्सिफिकेशन का मतलब ये होता है, विविधता होता है डाइवर्सिफिकेशन का मतलब। तो यही हुआ ना कि आपका नया प्रोडक्ट और नए मार्केट के अंदर आप लॉन्च कर रहे हो प्रोडक्ट को, देन आप स्ट्रेटेजी अडॉप्ट करते हो, दैट इज कॉल्ड अ डाइवर्सिफिकेशन। तो ये हमने पढ़ा है मार्केट एक्सपेंशन स्ट्रेटेजी की, कौन कौन सी हम स्ट्रेटेजी अडॉप्ट करते हैं, किस टाइम पे अडॉप्ट करेंगे, कौन सा प्रोडक्ट की हमें रिक्वायरमेंट होगी। ओके तो ये सब हमने सारा एक्सप्लेन कर लिया है। आप एक बार रीड आउट कर लेना, फिर भी कोई अगर प्रॉब्लम आती है आपको देन यू कैन कमेंट सेक्शन। ओके नेक्स्ट आता है फिर आपका स्वोट एनालाइज मॉडल। बहुत ही इजी मॉडल है, कोई टिपिकल मॉडल नहीं है स्वोट एनालाइज मॉडल। इसके अंदर क्या करते हैं हम हमारी स्ट्रेंथ के बारे में पता करते हैं कि क्या हमारे बिजनेस की स्ट्रेंथ है, हम जो मार्केटिंग का जो प्लान है जो हम फॉलो कर रहे हैं वो हमारी क्या स्ट्रेंथ है, जहाँ पर हम स्ट्रोंग है, स्ट्रोंग पॉइंट हमारा क्या रहेगा बिजनेस का। नेक्स्ट यहाँ पे एनालाइज करते हैं वीकनेस, क्या वीकनेस रहेगी। अपॉर्चुनिटी, अपॉर्चुनिटी के अंदर क्या आता है कि हमारे लिए मार्केट के अंदर क्या क्या अपॉर्चुनिटीज़ हैं, हम और कौन से प्रोडक्ट को लॉन्च कर सकते हैं, कितने जो कस्टमर हैं जो हमारे जो प्रोडक्ट को परचेज करने के लिए रेडी है। ओके तो वो आ जाता है हमारे पास अपॉर्चुनिटी क्या है, हमारे पास क्या क्या अपॉर्चुनिटी है जिसका हम बेनिफिट उठा सकते हैं। नेक्स्ट
थ्रेट के अंदर क्या आ जाता है, फ्यूचर से रिगार्डिंग हमारे क्या क्या थ्रेट है जो हमें थोड़ा ये लगता है कि कहीं ना कहीं हमें लॉस होने के चांसेस हो सकते हैं, फ्यूचर के अंदर कंपटीशन बहुत ज़्यादा है, उसके लिए अलर्ट रहें, तो वो आ जाता है आपका थ्रेट के अंदर। तो इन सब का जो एनालाइज करना है वो भी क्या हो जाता है, एक बिजनेस का, एक मार्केटिंग का मॉडल होता है जहाँ पर हम हमारी स्ट्रेंथ के बारे में, वीकनेस के बारे में, अपॉर्चुनिटीज़ के बारे में और थ्रेट के बारे में रीड आउट करते हैं या फिर हम एनालाइज करते हैं। नेक्स्ट आता है फिर आपका पोर्टर जेनेरिक स्ट्रेटजी। पोर्टर जेनेरिक स्ट्रेटजी के अंदर क्या होगा, ये आपका दिया था माइकल पोर्टर के द्वारा, प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन में पूछा जा चुका है, तो आपके पेपर के अंदर चांसेस रहेंगे इन मॉडल्स के अंदर से 1 या 2 क्वेश्चन आने के चांसेस श्योरली रहेंगे। तो आप ध्यान से इन मॉडल को करके जाएं, अगर एक बार में समझ नहीं आता तो आप दोबारा से वीडियो को देखें। फर्स्टली यहाँ पे आता है ओवरऑल कॉस्ट लीडरशिप। ओवरऑल कॉस्ट लीडरशिप के अंदर आएगा यहाँ पे हम दूसरों से कम प्राइस पर प्रोडक्ट दे रहे हैं या फिर नहीं दे रहे हैं। ओके, तो अगर मान लीजिए कि अगर स्टार्टिंग में हमें हमारा प्रोडक्ट चलाना है तो हमें क्या करना पड़ेगा, दूसरों से कम प्राइस रखना पड़ेगा हमें। ओके, या फिर हमें इक्वल से में रखना पड़ेगा, ज़्यादा तो नहीं रख सकते ना, क्योंकि स्टार्टिंग में कोई इतना बिलीव भी तो नहीं कर सकता ना आपके प्रोडक्ट की कि आपका प्रोडक्ट कैसा होगा, क्या क्या फीचर्स है, क्या फीचर्स नहीं है। ओके, सो यहाँ पे आता है सबसे पहली स्ट्रेटजी इन्होंने बोली है कि दूसरों से कम प्राइस पर हम प्रोडक्ट दे रहे हैं। नेक्स्ट आता है फिर डिफरेंशिएशन, की दूसरों के, हमारा जो कंपटीटर है उससे हमारा प्रोडक्ट है वो किस तरीके से डिफर है, क्या डिफरेंट फीचर है हमारे प्रोडक्ट के अंदर जो लोग हमारे प्रोडक्ट खरीदने के लिए राजी हो जाए या हमारे प्रोडक्ट को प्रेफरेंस दे। थर्ड वन आता है यहाँ पे फोकस। फोकस के अंदर क्या आएगा आपका पॉइंट, फोकस के अंदर यहाँ पे आता है, देखिए, the business focus on one or more narrow market segment, get to know them, intimate and pursue either cost leadership or differentiation within target सेगमेंट, कि हमारा जो फोकस है वो कहाँ पर है, टारगेट सेगमेंट, कोई हमने टारगेट सेगमेंट या टारगेट मार्केट बना रखी है वहाँ पे फोकस है, ओवरऑल कॉस्ट लीडरशिप पे हम प्राइस कम दे के हमारा जो मार्केट के अंदर प्लेस बनाना चाह रहे हैं, या क्या फोकस है हमारा, हम क्या चाहते हैं मार्केट से, वो सब आ जाता है आपका फोकस के अंदर आ जाएगा, आपका इंक्लूड हो जाएगा। ओके, नेक्स्ट फिर हम पढ़ते हैं यहाँ पे मार्केटिंग मिक्स के बारे में। एक टॉपिक आपका है कि मार्केटिंग मिक्स क्या, प्रोडक्ट मिक्स के बारे में हम पढ़ते हैं। सो प्रोडक्ट मिक्स के अंदर क्या आता है, विड्थ आती है, लेंथ आती है, डेप्थ आती है, कंसिस्टेंसी आती है। ये मॉडल आप ध्यान से समझना, क्योंकि पेपर के अंदर इसके अंदर से क्वेश्चन आने के चांसेस रहते हैं और बहुत सारे स्टूडेंट्स को इसके अंदर बहुत सारा कन्फ्यूजन भी रहता है। सो आज हमें कोई कन्फ्यूजन नहीं होगा, बहुत ईजी तरीके से हम समझेंगे। प्रोडक्ट मिक्स के बारे में सबसे पहले तो आप कोई भी प्रोडक्ट ले लीजिए जहाँ पे डिफरेंट लाइन होती है प्रोडक्ट की। अब कोई भी कंपनी प्रोडक्ट बना रही है, सो वो क्या बना रही है, मोबाइल फ़ोन भी बना रही है, टीवी भी बना रही है। ओके, तो डिफरेंट प्रोडक्ट बना रही है, तो डिफरेंट जो प्रोडक्ट बना रही है दैट इज कॉल्ड अ प्रोडक्ट लाइन। ये क्या होगी, सारी प्रोडक्ट लाइन है ये, ठीक है। फिर एक जो प्रोडक्ट लाइन है उसके अंदर भी तो सेपरेटली प्रोडक्ट बनाए जाते हैं ना, जैसे कि इन्होंने दे रखा है सैमसंग C3560, सैमसंग E530 सैमसंग। नेक्स्ट जो भी आपको अलग अलग डिफरेंट जो वैरायटी की जो प्रोडक्ट दिए हुए हैं, ये क्या होती है आपकी प्रोडक्ट डेप्थ होती है। क्या होती है, डेप्थ बोलेंगे इसको, गहराई। यानी कि एक जो प्रोडक्ट लाइन है उसके नीचे सेपरेटली कितने प्रोडक्ट बनाए गए, कितनी वैरायटीज के प्रोडक्ट बनाए गए हैं, उसको हम बोलते हैं प्रोडक्ट डेप्थ। जैसे कि यहाँ पे देखिए, हाउ मेनी वैरायटी आर ऑफर्ड ऑफ ईच प्रोडक्ट इन द लाइन, वो क्या होगी आपकी डेप्थ होगी। फिर अगर बात करते हैं हम प्रोडक्ट, ये आपको समझ आ गया ना। फिर हम बात करेंगे लेंथ की अगर बात करें तो टोटल नंबर ऑफ आइटम इन द मिक्स, की टोटल कितने नंबर्स है, यानी कि यहाँ से प्रोडक्ट LCD हो गया, ये LED हो गया, प्लाज्मा टीवी हो गया। सो इनका जो टोटल होगा ये क्या कहलाता है आपका प्रोडक्ट लाइन लेंथ कहलाता है, कि डिफरेंट प्रोडक्ट हो गए और प्रोडक्ट के लाइन के अंदर क्या है वो आपकी डेप्थ हो गई। कितने प्रोडक्ट लाइन के अंदर कितने प्रोडक्ट हैं वो क्या आ जाएंगे आपके प्रोडक्ट लाइन लेंथ के अंदर आ जाते हैं। फिर अगर हम विड्थ की बात करते हैं तो विड्थ के अंदर डेप्थ, और अगर हम लाइन का एडिशन कर देते हैं, यहाँ पर भी आप लिख लीजिए चाहे, अगर आप यहाँ पे लाइन प्लस डेप्थ कर देते हो तो ये आपका क्या आ जाता है, विड्थ आ जाती है यहाँ पे। और अगर हम कंसिस्टेंसी की बात करते हैं, द कंसिस्टेंसी ऑफ द प्रोडक्ट मिक्स रेफर्स टू हाउ क्लोजली रिलेटेड द वेरियस प्रोडक्ट लाइन आर एंड टू यूज, कि कितने क्लोजली रिलेटेड है उसको हम बोलते हैं
कंसिस्टेंसी। ओके, तो ये सब हमने पढ़ा है प्रोडक्ट मिक्स के बारे में। होप सो आपको विद द हेल्प ऑफ द डायग्राम बहुत अच्छे तरीके से समझ में आया होगा। अगर फिर भी अगर कोई टॉपिक आपको समझ नहीं आया तो आप कमेंट सेक्शन में हमसे पूछ सकते हैं। ओके, बाकी आपको कोई प्रॉब्लम नहीं आई होगी इस टॉपिक के अंदर, बहुत इजी टॉपिक है, कुछ टिपिकल टॉपिक नहीं है। ओके, सो थैंक यू एवरीवन।